मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डरे मन दुनिया से, यहाँ किसी को चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने यहाँ बोया होता है। कर पुकार उस साई के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का भक्तिमय संदेश और आशीर्वादमय संदेश, अगर आपको भी ऐसे ही संदेश प्राप्त करने हैं तो अभी इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में ओम साई राम टाइप कर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साई बाबा के भक्तिमय संदेश आपको जरूर प्राप्त होते जाएंगे। प्यारे भक्त, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। याद रखो, अहंकार जिसके पास है वह कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। यही जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सच्चाई मैंने आज तुम्हें बताई है। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। इसलिए जो गलत है उसे गलत कहते रहे और सत्य के साथ हमेशा खड़े रहे। प्यारे भक्तों, छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहिए। एक छोटा सा छेद बड़े से जहाज को डुबा सकता है और छोटे छोटे संकटों को पूरी तरह से दो हाथ करना भी सीखो। जीवन में सबसे बड़े संकट मैंने तुम्हारे भेजे नहीं है तो सबसे बड़े संकट ही तुम्हारे जीवन में है, लेकिन तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। उन संकटों को देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही जीवन में सबसे ज़्यादा संकट है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में इतना ज़्यादा संकट नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसलिए डरो मत, हम गया नहीं अभी जिंदा है। प्यारे भक्तों, सुधार की आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अपने लक्षण का निराधार आप स्वयं करें। केवल सलाह दूसरों से ले, अपनी कमियों को दूर करने और उसे अपनी ताकत बनाने का हमेशा खुद प्रयास करते रहे और हमेशा निंदा से मत डरिए। निंदा से बचने का अचूक शीघ्र उपचार स्वयं को सुधार लेना ही होता है। अगर जब तक यहाँ पर तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी निंदा होती ही रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम डरो मत, हम गया नहीं अभी जिंदा है। मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए कभी भी निंदा से डरो मत। प्यारे भक्तों, मैया कहती है, कन्हैया इतनी धूप पड़ रही है, जूता पहन कर चलो, खड़ाऊ पहन कर चलो। लेकिन भगवान कहते हैं, मैया तू जानती नहीं है, जब मैं वृंदावन में चलता हूँ तो हजारों की आंखें बिजली हुई है और बिछी हुई है और हजारों के दिल बिछे हुए हैं। उन पर भला जूते पहनकर कैसे चले। यह है श्री कृष्ण का स्वभाव। प्यारे भक्तों, जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पूरी तरह से सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सबसे पहला है लोग क्या कहेंगे, दूसरा है मुझसे नहीं होगा, और तीसरा है मेरा मूड नहीं है, और चौथा है मेरी किस्मत खराब है, पांचवा है मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। यह 5 बातें पूरी तरह से, इन 5 बातों का हर समय पूरी तरह से अपने मन से और अपने जीवन से इन्हें निकालो और जीवन में सब कुछ प्राप्त करो। याद रखना, बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रहता। इंसान ₹1.25 के प्रसाद में पूरी कायनात की इच्छा रखता है और वह भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। इसलिए याद रखो,
कभी भी भगवान के पास कुछ मांगने के लिए मत जाओ। तो भगवान के पास इसलिए जाना कि भगवान तुमने हमको सब कुछ दिए हो, इसलिए भगवान को पूरी तरह से आभार व्यक्त करने के लिए जाओ। ज़रूर भगवान आपको भरपूर कुछ देंगे। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं रहती। इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वह अपने आप से ना हार जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह सबसे मूल्यवान और सत्य बात है। अगर तुम खुद से हार चुके हो तो तुम्हें कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन करते हो और अभी भी खुद में तुमने हौसला रखा हुआ है, तो प्यारे भक्तों, मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा अंत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी मुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जिलेबी की तरह उलझ ही रही तू ये ज़िंदगी, तो फिर क्यों न तुझे चारशी में डुबाकर मज़ा ले ही लिया जाए। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें सबसे पहले प्राप्त करना है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य केंद्रित करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। उद्देश्य किसी का भी अचानक नहीं होता है, यह सबसे बड़ी बात है। कोई भी इंसान पूरी तरह से ऐसी ही सफल नहीं होता। सूर्य धीरे धीरे निकलता है और फिर कई मिनटों में, कई घंटों में वह ऊपर आता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को हमेशा प्रकाशित कर सकता है। यही सच्ची बात है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देते हैं। जब सब मुँह लेते हैं तो साईं बाबा ही अपने भक्तों के साथ रहते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में तुम्हें अकेलापन महसूस हुए तो रोना मत। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तेरे शिरडी के साईं है तब तक कोई तुझे रुला नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। सपने और समय। भक्तों, आपके पास खुद के सपनों को पूरा करने का समय केवल आज ही मैंने तुम्हें दिया है। क्या पता आपके पास कल का समय तुम्हारे पास नहीं हो या न हो, इसलिए आज से ही अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपना पैर आगे बढ़ाओगे, जब तुम आगे चलने का प्रयास करोगे, तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँगा। सिर्फ एक जगह पर बैठकर अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे सबसे बड़ा आगे का शिखर पार करना है, मुझे उस सबसे ऊंचाई पर पहुंचना है, तो यह शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। प्यारे भक्त, कितना भी मुझे प्रसाद तुम चढ़ाओ, कितना भी तुम पूरी तरह से मेरी भक्ति करो, यह शक्य नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, यह मूल्यवान बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। भगवान सिर्फ और सिर्फ उसी को देते हैं जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, निंदा से कभी डरते नहीं और हमेशा अपने मन में अपने लक्ष्य को ही रखते हैं, उसी को भगवान देते हैं। बल्कि अगर आप भक्ति करोगे तो आपके हर प्रयत्नों को साथ मिलेंगे। अगर आपके दुख हो तो उन दुखों का पूरी तरह से जिस तरह वेग है वह सारा वेग कम हो जाएगा, और जिस तरह आपके सपनों के रास्ते पर कांटे पड़े हुए हैं वह कांटे फूल की तरह पूरी तरह से बरस जाएंगे। यह भक्ति की ताकत है, इसलिए भक्ति में सही शक्ति है। लेकिन प्यारे भक्तों, याद रखना,
अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, सबसे ज़्यादा प्रयत्न करोगे और इससे अच्छा साईं बाबा की भक्ति करोगे तो आपको साईं इतना देंगे कि मांगने को कुछ रहेगा ही नहीं। जो व्यक्ति हर पर दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, भावपूर्ण व्यक्ति ईश्वर से मिलने की वो सीढ़ी है जिस पर भगवान भक्त से मिलने स्वयं ही उतर कर आ जाते हैं। खुश रहे, खुश रखे, यही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाओ। समय की गति और समय का परिवर्तन कभी रोका नहीं जा सकता, परंतु प्यारे भक्तों, तुम अपना लक्ष्य, अपना दृष्टिकोण और अपनी नियमित प्रयास से बहुत सा समय अपने भविष्य को साधने में प्रयोग कर सकते हो। इसलिए याद रखना, अगर तुम्हें समय की गति को परिवर्तन करना है तो आपको यह बातें याद में रखनी है। प्यारे भक्तों, आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे, अक्सर वही आपको आंखें वही पूरी तरह से खोलेगा, आपको वही धोखा देगा। इसलिए अगर आपको किस पर आंख बंद कर यकीन करना है तो शिरडी के साईं पर करो। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भक्तों, अच्छी सोच, अच्छे भाव और अच्छे विचार मन को हल्का करते हैं और वैसे ही नहीं तो मन में सबसे ज़्यादा नकारात्मक विचारों को पहलाते हैं। रिश्ते में तकरार का एक ही कारण होता है, मैं सही और तुम गलत। जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। मैं को छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, उसमें ही सबसे अच्छी शक्ति है। भक्तों, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए तुम्हें मानसिक स्थिति तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए याद रखना, तुम्हारी मनस्थिति बदलो, तुम्हारी परिस्थिति मैं अभी बदल दूंगा, यह मेरा वादा है। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब जरा। मेरे प्यारे बच्चे, सब्र तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप स्टेटस जैसी होती, 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती। अगर आपको ऐसे ही जीवन में चाहिए तो आप साईं बाबा की भक्ति करें। प्यारे भक्तों, अजीब रिश्ता है मेरा और ऊपर वाले के साथ। मुसीबत जब भी आती है ना, जाने किस रूप में साईं आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठाते हैं। यही साईं बाबा की मुझ पर कृपा है। कल की फिक्र मत कर बंदे, जिस रब ने आज तक संभाल कर रखा है वह कल भी तुझे संभाल ही लेगा। अगर अब तक तू जिंदा है तो इसी कारण में तुम्हारे जीवन में आगे कुछ तो तुम्हारे लिए खास रब ने पूरी तरह से रखा ही होगा। सिर्फ यकीन करो, साईं जब भी देंगे तो सबसे अच्छा ही देंगे। प्यारे भक्तों, याद रखना, आज मैंने सीखा, सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग वाला पूरी तरह से हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिरने जैसा है। यही एक वजह है, दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरत नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे, यही सबसे बड़ी बात है। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं बाबा ने दोबारा मौका दिया है अपनी शरण में आने का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। याद रखना, वह साईं बाबा है जो अपने हर भक्तों के हमेशा
साथ रहते हैं और अपने भक्तों को हर समय आशीर्वाद देते रहते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो मेरे प्यारे बच्चे निराश मत हो, क्योंकि कबाड़ी को हीरे की परख कभी भी नहीं रहती। इसी तरह है, कोई अगर आपके मन को समझ नहीं पाए तो आप उसके मन में पूरी तरह से ना उतरकर अपने मन में गुंग रहो। यही तुम्हारे पूरी तरह से तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, जितना तुमने खोया है उससे अच्छा कई गुना मैं तुम्हें दूंगा। सब्र कर बंदे, तेरा दिन लाऊंगा तो सबसे अच्छा ही लाऊंगा, यह मेरा वादा है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, पूरी तरह से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं से कहो, सुनो ना साईं, तुम्हें कुछ पता भी है ये मेरा दिल इतना खूबसूरत क्यों है? इसलिए कि साईं सिर्फ तुम रहते हो मेरे इस दिल में। साईं ही मेरी ज़िंदगी है। शुभ साईं पूरी तरह से। प्यारे भक्तों, साईं बाबा आप अपने सारे भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं, सिर्फ उन पर यकीन करना पड़ता है, यही अपना कर्तव्य होना चाहिए। प्यारे भक्तों, पैसा रोको, बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ, लेकिन साईं पर यकीन करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा, यह मैं कहता हूँ। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। जब तुम साईं पर निस्वार्थ मन से यकीन करोगे, तब साईं आपको इतना देंगे कि मांगने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। यही सच्ची बात और अच्छी बात है। प्यारे भक्तों, व्यक्तिमत्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यकता होती है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्भरता अथवा आपका ढोंग भी समझ जाता है। इसलिए याद रखना, व्यक्तिमत्व में थोड़ी सी कठोरता रखो, यह तुम्हें ज़रूर काम में आएगी। वो पुराने शख्स से मिलने के लिए बताए पते पर पहुँच गए और उस शख्स को ढूंढते ढूंढते पूरी यादें पूरी तरह से चली गई। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, जीवन का अंतिम स्थान ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर लो, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। याद रखना, साईं हर पर आपको परिवर्तित करते रहते हैं। रुकिए नहीं, परिवर्तन कीजिए। रुकिए नहीं, प्रयत्न कीजिए। रुकिए नहीं, परिश्रम कीजिए। सभी कार्यों का मूल प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। आपको ईश्वर प्रेम प्राप्त हो, आप खुश रहे और प्रगति करें, यही मैं साईं बाबा के चरण में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमेशा याद रखो, किसी का भी अर्थात अच्छे बुरे छोटे बड़े किसी का भी कभी भी दिल तोड़कर अगर आप कोई भी मंजिल या किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हो तो आप भारी गलती कर रहे हो। आपको अगर अच्छी तरह से मंजिल प्राप्त करनी है तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको साईं बाबा पर यकीन और खुद पर यकीन करना है। ज़रूर साईं देंगे तो अच्छा ही देंगे। साईं बाबा प्रेम, साईं बाबा कृपा को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने जीवन रूपी पात्र इसका अर्थ बर्तन को उसे प्राप्त करने योग्य बनते हैं। उनकी कृपा, उनका प्रेम निर्मल, निश्चल, सत्य, दया और सेवा भाव से परिपूर्ण दिल में ही समाता है। साईं के प्रेम पात्र बनने का प्रयास करते रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, दिल में बस जाइए। यही साईं बाबा को प्राप्त करने का कारण है। भक्तों, ईश्वर को खरीदा या किसी से लिया नहीं जा सकता, उन्हें मन में खोजना पड़ता है। केवल ध्यान ही इसका एकमात्र उपाय है। किताबें पढ़ने से, मूर्तियों से आपका आभास नहीं हो सकता। ध्यान ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देता है। जितना अधिक आप साईं बाबा का ध्यान करेंगे, उतना ही आप साईं बाबा के अनंत आनंद को महसूस करेंगे। खुश रहे और खुश रखे, यही
कारण है। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं कहते हैं कभी भी दुख आए तो रोना मत, उन दुखों का सामना करना, क्योंकि मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। यह सबसे अच्छी बात मैं तुम्हें कहता हूँ। तूने मुझ पर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूँ, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूँ, बस ज़रूरत है तो निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। मेरे प्यारे भक्त, तेरे हृदय की धड़कन में भी मैं हूँ, तेरी चलती हुई श्वास में भी मैं हूँ। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूँ, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूँ। बस एक तू है और बस एक मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर यकीन करके तो देख, तुझे बस एक में ही मैं दिखाऊंगा और कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। यकीन करो, अच्छा समय ज़रूर आएगा, और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब मैं तुम्हें पूरी तरह से सबसे ज़्यादा ही दूंगा। सिर्फ स्वार्थ को पूरी तरह से ख़त्म करो। प्यारे भक्तों, तुम्हारे कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप तुम्हें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया है। आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसलिए याद रखना, सफलता हमेशा आखिरी ही वक्त में प्राप्त होती है, लेकिन यकीन करें, सफलता ज़रूर प्राप्त होती रहती है। प्यारे भक्तों, ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में सबसे अच्छा समय ज़रूर आएगा। सिर्फ यकीन करें शिरडी के साईं पर, जो अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छाएं पूरी करते हैं। एक बार कमेंट करें, सबका मालिक एक। ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ।